रोजगार सृजन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख से अधिक रोजगार भी सृजन करने का निर्देश दिया है, लेकिन मनरेगा में ही केवल उन्होंने कहा है कि अभी मनरेगा में जो श्रमिक प्रतिदिन जो है कार्य जो कर रहे हैं लगभग 23,86,000 कल की सूचना है। इस 23,86,000 मनरेगा के श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 50 लाख करने का निर्देश उन्होंने आज ग्राम विकास विभाग को दिया है। और ग्राम विकास माननीय मंत्री जी, ग्राम विकास के प्रमुख सचिव, उनकी पूरी टीम को कहा है कि मुख्य विकास अधिकारियों के माध्यम से, फील्ड के अधिकारियों के माध्यम से, ब्लॉक के अधिकारियों के माध्यम से बड़ी संख्या में नए कार्य जो है सुनिश्चित किए जाए ग्रामीण क्षेत्र में, और उसमें मास्टर रोल तैयार करके लोगों को, श्रमिकों को जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जहां एक और हमारे यहाँ श्रमिकों की संख्या बढ़ी है, वहां दूसरी ओर मनरेगा में अगर अच्छा कार्य होगा तो बहुत सारे नए कार्य भी सुनिश्चित होंगे गांव में और श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि फूलों की खेती अगर होती है तो धूप और अगरबत्ती बनाई जा सकती है, क्यों विदेशों से जो है धूप और अगरबत्ती आए। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 1,80,00,000 विद्यार्थियों के लिए ड्रेस, स्वेटर, बाकी और सामान जो है तैयार होता है। यदि ड्रेस और स्वेटर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कहीं रोजगार प्रदान करते हुए ग्राम स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तैयार हो जाता है तो इससे भी रोजगार जो है उसको मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों की खेती के विविधीकरण के लिए प्रशिक्षण चलाने का भी उन्होंने निर्देश दिया और जन सामान्य के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रारंभ करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी रोजगार सेवक हो वो जॉब कार्डों का विवरण लेकर उसका वितरण करें, आवेदकों का कार्य का आवंटन करें, ग्राम सभा की बैठक आयोजित कराएं, सामाजिक लेखा परीक्षा की मदद कराएं, मास्टर रोल में प्रतिदिन श्रमिक की उपस्थिति दर्ज करें और श्रमिकों के जॉब कार्डों को नियमित रूप से अद्यतन किए जाने की व्यवस्था करें। उन्होंने एक महिला रोजगार सेवक से ये भी पूछा कि क्या आपके पास जो है स्मार्टफोन है। उसने कहा मेरे पास है। मुख्यमंत्री जी ने उनको जो है सलाह दी कि आप अपने स्मार्टफोन से जो है प्रतिदिन जो मजदूर कार्य कर रहे हैं ग्राम में उनका विवरण लेकर जरूर उसको जो है अपने डेटाबेस में एंटर जरूर करें। इसी अवसर पर 3,70,00,000 रुपया ग्राम विकास विभाग ने अपनी ओर से कोविड केयर फंड के लिए, मुख्यमंत्री कोष के लिए आज उपलब्ध कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के बाद टीम 11 की बैठक की। टीम 11 की बैठक में उन्होंने सभी जरूरतमंद और पात्र लोगों को राशन कार्ड देने का निर्देश दिया है। कई जगह पर किन्हीं कारणों से यदि कोई छूट गया है या कहीं बाहर से आया है, यदि परिवार का कहीं नाम छूटा हुआ है, उन्होंने सख्त हिदायत जिलाधिकारियों को दी है, फील्ड के अधिकारियों को दी है कि छोटे छोटे ऐसे जो भी लोग हो उनको हर हालत में राशन कार्ड दें। एक मामला उन्होंने संज्ञान में लाया जहां बच्चों का जो है राशन कार्ड नहीं था, तो उन्होंने कहा ऐसे बच्चों के लिए भी राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था किस रूप में की जा सकती है सुनिश्चित किया जाए और तत्काल इसको प्रदेश में ट्रेनों के माध्यम से, प्रदेश में ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से बहुत सारे श्रमिक और कामगार बाहर से लौट रहे हैं। आज इस समय तक लगभग 233 ट्रेनों में 2,81,400 से अधिक श्रमिक आ चुके हैं केवल ट्रेन से। ये पिछले 5-6 दिन में केवल ट्रेन से 233 ट्रेनों से 2,81,408 श्रमिक जो हैं आ चुके हैं। आज 12 ट्रेनें आ चुकी हैं और भी अधिक ट्रेनें आने की संभावना है और लगभग अन्य प्रदेशों से 190 ट्रेनों की अनुमति अब हम दे चुके हैं जो अगले 2-3-4 दिन में आएंगी और इसमें भी लगभग 2,24,000 श्रमिक जो है आ सकेंगे।
हम लोग जो हमारे प्रदेश में जो व्यवस्था है उसमें अब लगभग 44 रेलवे स्टेशन पर जो जनपद स्तरीय हैं या मंडल स्तरीय हैं वहाँ ट्रेनें आ रही हैं और बड़ी संख्या में जो ट्रेनें आ रही हैं उनके माध्यम से लोग वापस आ रहे हैं और अंततोगत्वा जो है उनका मेडिकल चेकअप कराते हुए उनका पूरा विवरण rahat.nic.up में अंकित कराते हुए उनका स्किल का विवरण लेते हुए उनको होम क्वारंटाइन में भेजने से पहले जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है वहां पर लाकर उनकी पूरी जो है व्यवस्था करते हुए फील्ड जो है होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। ये जो श्रमिक आ रहे हैं ये आगे कई प्रदेशों से आ रहे हैं। इनमें जो प्रदेश अभी तक जहां से श्रमिक आए हैं वो है गुजरात, जहां से 144 ट्रेनें आ गई हैं, महाराष्ट्र जहां से 31 ट्रेनें आ गई हैं, पंजाब जहां से 38 ट्रेनें आ गई हैं, तेलंगाना जहां से 4 ट्रेन आ गई हैं। हमने 2 ट्रेनें जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही झांसी से पहला जो है ये प्रयास हुआ है कि प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर ट्रेन चलाई गई है। ये पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश में ही एक छोर से दूसरे छोर ट्रेन चलाई गई है। झांसी से भी जो बॉर्डर पर मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लोग तमाम सारे लोग आए थे उनकी व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने विशेष आदेश दिया कि इतनी भारी संख्या के लोगों को आप बस से ना भेजकर ट्रेन से भेजें। रेलवे के से हम लोगों ने निवेदन किया, ट्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई और 2 ट्रेन डेली अब झांसी के बॉर्डर से सीधे ईस्टर्न यूपी जाने की व्यवस्था की गई है। केरल से 3 ट्रेन आई है, आंध्र प्रदेश से 2, तमिलनाडु से 1 और मध्य प्रदेश से 1 और ट्रेन आई है और राजस्थान से अभी तक 1 ट्रेन आई है और अधिक संख्या में ट्रेनें आने की जो है संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि ये जो सभी ट्रेन आ रही हैं इनमें पुनः उस बात का बल दिया है कि जो राशन का किट है, जो उनको खाद्यान्न सामग्री है वो अवश्य रूप से देख लिया जाए, अच्छी क्वालिटी का रहे और पर्याप्त मात्रा में रहे, जिससे कि उनका 15 दिन जो है पूरा कार्य चल सके। जहां निगरानी समितियों के लिए उन्होंने निर्देश दिया है तो उन्होंने कहा है कि निगरानी समिति में ग्राम प्रधान, ग्राम के चौकीदार, पुलिस विभाग की ओर से आशा वर्कर्स जो हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वच्छाग्रही, पंचायती राज विभाग की ओर से, युवक मंगल दल, युवा कल्याण विभाग की ओर से और नेहरू युवा केंद्र की ओर से, ऐसे सभी विभागों के ग्राम स्तरीय जो कार्यकर्ता है उनको जोड़कर एक पूरा सिस्टम बनाया जाए और ये ऐसा मैकेनिज्म ऐसा तैयार हो कि हर व्यक्ति को निगरानी हो सके और उनकी ग्राम स्तर पर होम क्वारंटाइन अच्छे रूप से हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः आगरा, मेरठ और कानपुर के लॉकडाउन को पुनः मजबूती से उसको लागू करने का निर्देश दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि उत्पादक संगठन को और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कृषि विविधीकरण के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मूल समर्थन योजना गेहूं क्रय केंद्र की व्यवस्था और बेहतर रूप से जारी हो, किसी भी किसान को प्रदेश में कोई भी कठिनाई न हो, ये मुख्यमंत्री जी का आदेश था। किसानों के हित पर कुछ स्थानों में निजी मंडियां भी स्थापित हुई हैं और प्रमुख सचिव कृषि ने बताया है कि पहली निजी मंडी भी अब जो है प्रदेश में बनकर तैयार हो गई है। नया जो आदेश आया है और इसके तहत नई मंडी को जो है नई मंडियों को आगे बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। उन्होंने एपीसी साहब को, प्रमुख सचिव कृषि को, खाद्य आयुक्त को और खाद्य के प्रमुख सचिव को सबको कहा है कि ये जो मंडियां हैं ये ऐसी जगह बनाई जाए जहां पे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके और किसानों को डोर स्टेप पर जो है सभी साधन उपलब्ध हो सके। प्रभावी नियंत्रण के लिए टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है आज पुनः उसकी समीक्षा उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा कि बरसात के मौसम में संचारी रोगों के रोकथाम के लिए अब तैयारी करनी होगी और इस कार्य के लिए भी उन्होंने निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है और स्वास्थ्य विभाग ने भी ये काम जो है संचारी रोग नियंत्रण का, इम्यूनाइजेशन का, जैसा आपको मालूम है, ये पूरा शुरू कर दिया है। जो संवेदनशील जनपद एंसेफेलाइटिस के हैं उनके सीएचसीज को तैयार करने और ग्राम विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर विकास के क्षेत्रों में भी स्वच्छता और पेयजल की अच्छी व्यवस्था करने के लिए, जिससे कि संचारी रोगों का जो है रोकथाम किया जा सके,
ये भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर, आश्रय स्थल पर प्रवासी कामगारों, श्रमिकों का पता और टेलीफोन नंबर, दक्षता का जो विवरण रखने के लिए कहा है। राजस्व विभाग से ये अनुरोध किया है कि इसका विवरण भी वो उपलब्ध तत्काल कराएं, जिससे कि हर हालत में इसको आगे बढ़ाया जा सके। कोविड प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां की आर्थिक गतिविधियों को बहाल करते हुए राजस्व वृद्धि कैसे हो, इस पर निर्देश उन्होंने दिया है। माइनिंग डिपार्टमेंट को उन्होंने निर्देश दिया है कि जो भी अभी बरसात से पहले पट्टे हैं उनको तत्काल जो है जारी कर दिया जाए और राजस्व की प्राप्ति भी की जाए। माइनिंग के माध्यम से जो रॉ मटेरियल है उसकी भी उपलब्धता की जाए, जिससे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और बाकी आर्थिक गतिविधियों में इसका लाभ मिल सके। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि जो लॉकडाउन की मजबूती से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें उन्होंने समीक्षा ये भी की है कि कितने जो है मुकदमे अभी तक दर्ज हुए हैं ये जो लॉकडाउन के एरिया में। और इसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि अब तक कुल मिला के 43,000 FIR 188 के अंतर्गत दर्ज हो गई हैं। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कुल अभी तक 1,23,000 अभियोग दर्ज करते हुए अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या 91,000 हो गई है। EC एक्ट पर, मूल्य नियंत्रण पर, कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो, एक अभियान चलाया गया और आपको मालूम है कि काफी संख्या में अभियोग पंजीकृत हुए हैं। 610 अभियोग अब तक FIR जो है EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज करते हुए 778 जो है अभियुक्तों की खिलाफ कार्रवाई करते हुए 280 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जो हमारे हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं वो अब कुल मिला के 485 हैं जो 318 थाना क्षेत्रों में हैं और इनमें 8,56,000 मकान हैं और लगभग 48,000 की पॉपुलेशन है। कुछ हॉटस्पॉट्स आज कल की संख्या में कम हुए हैं, लगभग 10 हॉटस्पॉट कम हुए हैं और इसके कारण 35,000 मकान हॉटस्पॉट्स के एरिया से बाहर आ गए हैं। इस पूरे अब कोविड के अभियान में जो इमरजेंसी राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम है उस पर मजबूती से कार्रवाई की जा रही है और ग्राम पंचायतों में से और ग्राम पंचायतों के साथ साथ सभासदों से भी जो है सीधे जो है संवाद स्थापित करके उनसे जो है संपर्क किया जा रहा है। हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आज की तारीख में जो अभी तक उद्योग विभाग की कार्रवाई है वो विशेष रूप से जानकारी योग्य है। उद्योग विभाग ने अब तक जो 71,225 इकाइयों से संपर्क किया, आज की तारीख तक 67,427 इकाइयों में 1,563 करोड़ रुपया 1,563 करोड़ रुपए का वेतन का भुगतान अब कर दिया गया है। अब जो स्थिति है कि जो कंटिन्यूस इंडस्ट्रीज हैं उनमें 734 इंडस्ट्रीज में लगभग 60,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी की 1,09,043 इकाइयां हैं उनमें लगभग 16 लाख श्रमिक हैं और सूक्ष्म श्रेणी के लगभग 64,912 औद्योगिक इकाइयां हैं जिसमें 2,12,000 लोग हैं। लगभग 18,60,000 श्रमिक अब उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। इस पेराई सत्र में अब जो है 119 चीनी मिलों में, जैसा मैंने बताया कि लगभग आधी चीनी मिलों ने अब जो है अपना पेराई का कार्य पूरा कर लिया है। अभी भी 12,000 से अधिक जो है ईंट भट्टे कार्य कर रहे हैं जिसमें 10 से 12 लाख लोग काम कर रहे हैं और साथ साथ अब जो धनराशि 1,000 रुपये के आधार पर दी जाती थी, ये धनराशि कुल मिला के 316.99 करोड़ रुपया अलग अलग श्रमिक वर्गों को दे दी गई है। ये मैं पुनः कहना चाहूँगा कि भारी मात्रा में श्रमिक हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस बात पर बल दिया है कि कोई भी श्रमिक पैदल न चले। हर जिलाधिकारी को, जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिया है कि जो भी जहां भी रहें उनको वहीं पर जो है व्यवस्था करके बसों में बैठाकर उनको अपने अपने गंतव्य स्थान भेजने से पहले क्वारंटाइन सेंटर में लाकर
उनका पूरा विवरण लेकर, उनका चिकित्सकीय जो है मेडिकल जो सर्वे होता है वो पूरा कराकर, उनका विवरण लेकर उनको सामग्री, खाद्य भोजन आदि देकर व्यवस्थित रूप से करें। सभी अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः दिया है कि हर श्रमिक का, हर कर्मी जो बाहर से आ रहा है, हर जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है, उसका पूरा सम्मान करें। एक या दो मामले में कुछ अधिकारियों ने जो है अगर कहीं गलती की है तो उसके लिए जो है उनको सख्त हिदायत दी है कि वो आगे से इस तरह की कार्रवाई ना हो और प्रत्येक दशा में हर व्यक्ति का सम्मान करें। मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है और कोई भी पैदल न चले। पैदल अगर चल रहा है तो संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस उनकी व्यवस्था समुचित रूप से करते हुए उनको घर सुरक्षित पहुंचाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज दिया है। धन्यवाद।